हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेक टॉक टाइम। फ्रेंड्स, आज हम नई योजना, अभियान या मिशन कवर करने वाले हैं। ये पार्ट थर्ड होगा क्योंकि दो पार्ट में हम कवर कर चुके हैं। ये आप देखेंगे कि पूरा जो पेज है योजना के लिए, उसमें दोनों ही साइड में भरा हुआ है। मुझे लग रहा है कि 80 या 90 कम से कम योजना होगा। तो दो पार्ट में हम कवर कर चुके हैं। अब आगे जो भी ऐड होगा योजना या मिशन, उसको हम पार्ट 3 में कवर करेंगे। तो ये पार्ट 3 है, ठीक है। आगे जो भी मंथ में ऐड होगा उसको हम पार्ट 3 में ही कवर करते जाएंगे। और ट्रिक के साथ याद करेंगे। तो आपको याद करने का बस मतलब लोड नहीं लेना है। बस आप क्या करो कि रिवीजन उसको करते जाओ। एक मंथ में कम से कम 2 से 3 बार आप रिवीजन कर लीजिए, है ना। और पीडीएफ भी मैं दे देती हूँ या फिर मैगजीन भी आपके पास रहता ही है। और प्लीज़ एक लाइक के साथ आप कमेंट जरूर कर दिया कीजिए, क्योंकि मुझे भी पता लगना चाहिए कि मैं जो कर रही हूँ कितना हेल्पफुल हो रहा है आपके लिए। और जो भी आपके मन में है कोई डाउट है या फिर कुछ भी है, तो आप कमेंट के थ्रू जरूर बताया कीजिए। बस कमेंट और लाइक तो कह रही हूँ करने को, ठीक है। देखिए, जो सबसे पहली योजना है वो है आपकी विद्या रथ ऑन व्हील परियोजना। असम सरकार की है ये। अब देखिए, विद्या रथ ये जो है ना, ये योजना जो गरीब बच्चे हैं, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देने के लिए ये योजना शुरू की गई है, ठीक है। मतलब इस योजना का उद्देश्य है। तो अब हम क्या करेंगे, आपको पता है कि जो बच्चा विद्या रथ पे सवार हो गया, जो बच्चा विद्या रथ पे सवार हो गया, तब वो आसमान छू ही लेगा, चाहे आर्थिक रूप से कमजोर हो या फिर कुछ भी हो। तो विद्या रथ पे सवार हो गया जो बच्चा, आसमान छू ही लेगा, ठीक है। ये पता है आपको भी। इसमें क्या ही ट्रिक याद करना है। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि भाई ट्रिक कैसे याद करें। तो देखिए, अगर ट्रिक याद करने लायक हो तब तो सब चीज़ आपको, अगर ट्रिक आपको समझ आ रही है, आपके ज़िंदगी से, आपके अनुभव से जुड़ा हुआ है, तो याद क्या करना है। आप ही बताइए कि कोई भी मान लीजिए आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को शिक्षा देने के लिए असम सरकार ये योजना शुरू की है। और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चा हो या फिर फिजिकली कमजोर बच्चा हो, अगर उसने विद्या रथ पे सवार हो रखा है, अगर विद्या रथ पे सवार हो गया, यानी कि उसने अच्छी विद्या ग्रहण कर ली, मतलब ऐसे टाइम पास नहीं, सिर्फ डिग्री नहीं लिया है, तो फिर उसको आसमान छूने से कोई रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता ना। आपके पास कई सारे एग्जाम्पल है। तो इसमें बताइए क्या ही ट्रिक याद करने की लोड लेना है। तो बस विद्या रथ पे जो बच्चा सवार हो गया, उस वो आसमान छुएगा ही छुएगा, पक्का हो गया। तो आसमान से आपको असम सरकार याद आ जाएगा। नेक्स्ट, चिराग योजना की बात करें तो ये हरियाणा सरकार की है। अब आप जरा बताइए, हरियाणा को हर बार मैं हरियाली से रिलेट करती हूँ। अगर आप वीडियो देखते आते हैं तो आपको कुछ चीज़ तो पहले ही पता चल जाएगा कि मैं कैसे इसको याद करवाने वाली हूँ, और आप खुद भी याद कर सकते हैं ऐसे। देखिए, हरियाणा यानी कि हरियाली। अगर पूरी दुनिया से हरियाली मिट जाए, पेड़ पौधे खत्म हो जाए, तो मानव तो छोड़िए, जितने भी जीव जंतु हैं ना, सबका चिराग बुझ जाएगा, ठीक है। सिर्फ मानव का ही नहीं, सबका चिराग बुझ जाएगा। तो बस हो गया। नेक्स्ट है अंडा और दूध योजना। ये केरल सरकार की योजना है। केरल को मैं करेला से हमेशा रिलेट करती हूँ। तो आप जरा बताइएगा, किसी बच्चे को कहेंगे आप करेला खा लो, या फिर आपको अंडा और दूध लेना है, ठीक है। ये दो चीज़ लेना है, या फिर ये अकेले करेला ले लो। आपको भी ऐसे ऑफर किया जाए तो आप बोलोगे करेला रहने दो, मैं अंडा और दूध ले लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये बहुत कड़वा होता है ना, बड़े लोग भी खाने से बचते हैं। तो बस हो गया। नेक्स्ट आपका काशी यात्रा योजना की बात करें तो ये कर्नाटक सरकार की है। और क से काशी और क से कर्नाटक, एक दो बार आपको याद करना पड़ेगा, एक दो बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मुझे याद हो जाता है, आपको भी याद हो जाएगा। मैं बस वीडियो शूट करती हूँ तो एक दो बार मुझे रिवाइज करना पड़ता है कि भाई वीडियो मैं देख के नहीं करती, मतलब ट्रिक मैं लिखती नहीं क्योंकि टाइम वेस्ट होता है। तो मैं बस याद कर लेती हूँ, एक से दो बार मैं रिवाइज करती हूँ, बस याद हो जाता है। तो आपको भी याद हो जाएगा, आप भी तो मेरे ही जैसे हो, है ना। नेक्स्ट है आपका क से काशी और क से कर्नाटका, ठीक है। केरला नहीं, क से काशी और क से कर्नाटका। नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की बात करें तो देखिए तमिलनाडु। अब देखिए, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की तरफ से कोई भी योजना अगर शुरू की जाती है, लॉन्च की जाती है कि भाई सब सारे गरीब लोगों को नाश्ता दिया जाएगा, तो सबको मिलना तय है, ठीक है। सबको मिलना तय है, मतलब मुख्यमंत्री और जो प्रधानमंत्री हैं, इनकी तरफ से जो भी योजना होती है तो उसमें सबको फ़ायदा मिलता है, मतलब सबको मिलना तय है नाश्ता, ठीक है। अब कई ऐसे लोग हैं जो सुबह का क्या मतलब दिन में भी एक टाइम का खाना जुटाना मुश्किल होता है, तो वैसे लोगों के लिए कितना अच्छा हो जाता है ना कि सुबह का नाश्ता मुख्यमंत्री की तरफ से मिलना तय हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका नारी, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। प्लीज़ एक लाइक के साथ आप कमेंट जरूर करें, क्योंकि इसमें भी थोड़ा मेहनत लगता है, और आप लोग कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है, और मुझे भी पता चलता है कि भाई कितना हेल्प मिल रहा है आपको इस वीडियो से। नेक्स्ट है नारी को नमन योजना बात करें तो यह है हिमाचल प्रदेश का। अब देखिए, नारी और नमन, नारी की बात हो रही है और ये नाम में भी आपको हिमा दास की माँ दिख रही है, हिमा। इसको मैं हिमाचल को हमेशा हिमा या फिर माँ से रिलेट करती हूँ। तो देखिए, ये माँ और यहाँ पे नारी, बस मिल गया हिंट। नेक्स्ट आपका सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक योजना, ये भी है हिमाचल प्रदेश का। अब जरा बताइए, सिंगल यूज प्लास्टिक हो या फिर किसी भी चीज़ के लिए, मतलब कोई भी नया चीज़ होता है तो उसके बारे में हम अवेयर होते हैं, पापा भी समझ जाते हैं, लेकिन मम्मी एक होती है ना, उनको थोड़ा समझाना पड़ता है ना। वो पहले की मम्मियाँ जो होती थी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती थी, तो मम्मी को समझाना पड़ता है। तो अब आप जब जब भी सब्जी लेने जाएंगे
तो मम्मी पहले ही से दुकान वाले से बोलती है भाई पॉलीथीन में दो, है ना। लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक जो है वो बैन हो चुका है, तो हमें समझाना पड़ता है माँ को सिर्फ, ठीक है। तो सिंगल यूज प्लास्टिक के बारे में समझाना पड़ता है कि माँ अब ये बैन है, नहीं तो फिर माँ जिद करती हैं सब्जी वाले से कि भाई हमें प्लास्टिक में ही दो, ठीक है। तो बस हो गया, आपको माँ को समझाना पड़ता है, पापा को नहीं, पिताजी को नहीं समझाना पड़ता है। नेक्स्ट आपका अर्न विथ लर्न योजना की बात करें तो ये त्रिपुरा सरकार की है। देखिए अर्न विथ लर्न, सीखिए और फिर कोई भी चीज़ अच्छे से सीख गए, पूरा सीख गए, कोई भी चीज़ अगर आप लर्न यानी कि पूरा सीख गए, त्रिपुरा पूरा सीख गए, तो फिर अर्न करने से कौन बचा सकते हैं। कुछ भी सीख गए फिर सिखाइए दूसरे को और पैसे कमाइए, हो गया। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की बात करूँ तो ये उत्तराखंड का है। देखिए इसमें ऊ ज़्यादा है, तो एक दो बार रिवाइज करेंगे तो आपको ऐसे हिंट मिल जाएगा उत्तराखंड से, ठीक है। अब यूपी नहीं होगा, उत्तर प्रदेश नहीं होगा, उत्तराखंड होगा। ऊ ऊ तो ऊ से ही कोई स्टार्ट होने वाला इसका राज्य होगा। नेक्स्ट है एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। अब देखिए जब एक देश में हर नागरिक को कोई भी कार्ड हो या फिर कोई भी फैसिलिटी एक तरीके का एक लेवल का मिलता है तो उसमें असमानता नहीं दिखता है। तो जब हर नागरिक के लिए एक राष्ट्र और एक राशन कार्ड की योजना शुरू की गई है, मतलब सबके पास एक जैसा राशन कार्ड होगा, तो किसी भी तरीके का ऊंच नीच का भावना या डिस्क्रिमिनेशन जैसा भाव नहीं आएगा व्यक्ति के मन में, मतलब असमानता वाली विचार नहीं आएगी। तो असमानता से आपको असम याद आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्वनिर्भर नारी की बात करें तो कहते हैं ना कि जब नारी भी स्वनिर्भर हो जाए यानी कि आत्मनिर्भर हो जाए तो वो भी आसमान छू सकती है ना, बात तो सच है, याद तो नहीं करना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट है आंचल अभियान की बात करें तो ये राजस्थान सरकार की है। देखिए जैसे एक माँ के आंचल में सारी संसार होती है ना, मतलब कोई भी दुख हो सुख हो कोई भी अच्छा बुरा हो सबसे पहले हम जाके माँ को बताते हैं, यानी कि माँ के आंचल में जैसे हम खुश रहते हैं वैसे ही एक प्रजा के लिए राजा माँ के आंचल जैसा ही होता है, मतलब राजा के आंचल के छाँव में, मतलब राजा की छाँव में ही उसकी प्रजा खुश रहती है। जो भी परेशानी हो सीधे किसकी तरफ देखती है या फिर किसके पास जाके बताती है कि भाई राजा साहब मुझे ये समस्या है। तो बस माँ के आंचल से आप राजा को भी जोड़ सकते हैं, जैसे माँ का आंचल होता है वैसे एक प्रजा के लिए राजा का आंचल होता है, राजा का छाँव होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री मातृशक्ति पोषण सुधा योजना की बात करें तो ये गुजरात सरकार का। अब देखिए जरा, ये पिछले वीडियो में भी हम याद कर चुके हैं, तो आप पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए है, ऐसा नहीं कि मुझे कुछ फ़ायदा है इससे, ठीक है। तो देखिए अब मातृशक्ति पोषण शुद्धा, अब जैसे पोषण शुद्धा तो शुद्ध पोषण आहार लेगी अगर माता, तभी तो माता को भी शक्ति मिलेगी ना, क्योंकि पूरे घर की जिम्मेवारी माँ के ऊपर होती है। माँ सबकी घर में फैमिली में सबकी देखरेख माँ करती है, लेकिन खुद की वो देखरेख नहीं कर पाती है। तो अगर माँ शुद्ध आहार लेगी, पोषण युक्त आहार लेगी, तभी तो माँ को शक्ति मिलेगा, नहीं तो फिर माँ कमजोर हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगा, माँ गुजर सकती है भाई। तो आपको ध्यान रखना होगा, ये सबकी जिम्मेवारी बनती है कि अगर फैमिली को माँ देखती है तो फिर आपको भी माँ का ध्यान रखना पड़ता है कि भाई वो अच्छे से खाए फिर अच्छे से रहे, हर चीज़ का अपना ध्यान रखे। क्योंकि माँ हमेशा ऐसा हर किसी के घर में होता है कि माँ और जो बहन होती हैं वो घर में भाई बहन या फिर माता पिता, मतलब जो भी लोग होते हैं उनकी देख रेख में ना खुद का ख्याल नहीं करती हैं। तो माँ को भी माँ के पोषण का या शुद्ध पोषण आहार का या उनकी शक्ति का आपको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो फिर माँ को दिक्कत हो सकती है, किसी भी तरीके की बीमारी हो सकती है, गुजर सकती है माँ, ठीक है। हालांकि किसी की माँ के साथ ऐसा नहीं हुई बट हमें याद करने के लिए ये सब चीज़ थोड़ा सा करना पड़ता है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी। नेक्स्ट आपका मेडिसेप योजना की बात करें तो ये केरल सरकार का है। देखिए केरल यानी कि करेला जो होता है बॉडी के लिए दवा का काम करता है, यानी कि ब्लड साफ करता है, हम बोलते हैं ना कि खून साफ करता है, तो खून साफ करता है। यहाँ पे देखिए ये भी मतलब दवा का काम करता है, और यहाँ पे देखिए मेडी जैसे लग रहा है कि मेडिसिन का शॉर्ट में लिखा हुआ है मेडी, ठीक है। तो बस हिंट मिल गया, याद करना ही नहीं है इसमें। ये सारी योजना हम देख चुके हैं, तो आप एक बार पार्ट 2 को भी देखिएगा, पार्ट 1 भी देखिएगा, और ये पार्ट 3 है। आगे जो भी मंथ में योजना ऐड होगा उसमें हम ये पार्ट 3 में ही कवर करते जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ एक लाइक के साथ कमेंट कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।